राजधानी दिल्ली से बड़ी खबर, जहां केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से मिली अंतरिम जमानत। बड़ी खबर, सीएम केजरीवाल को मिली अंतरिम जमानत। जब तक बड़ी बेंच सुनवाई करेगी तब तक मिली है जमानत। दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत दी गई है। सीएम केजरीवाल को मिली है अंतरिम जमानत। जब तक बड़ी बेंच सुनवाई करेगी तब तक सीएम अरविंद केजरीवाल को मिली है जमानत। तो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से मिली है अंतरिम जमानत। शराब नीति घोटाले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत दे दी है। तो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत मिली है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ विशेष संवाददाता अखिलेश सिंह जुड़े हुए हैं। अखिलेश जी, देखा जाए तो अंतरिम जमानत जो केजरीवाल को दे दी गई है, वहीं कोर्ट ने यह भी कहा है कि हम मामला बड़ी बेंच को ट्रांसफर कर रहे हैं, वो चाहे तो इसमें बदलाव कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने आज अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका पर सुनवाई की। साथ ही ईडी के द्वारा जो इनको गिरफ्तारी थी, उस गिरफ्तारी को लेकर सुप्रीम कोर्ट की जब बेंच ने सुनवाई की तो अरविंद केजरीवाल, दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक को आज आबकारी नीति के मामले में जो इन पर आरोप लगे थे कि कथित इसमें घोटाला हुआ है, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत दे दी है। इसके साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने एक और फैसला बड़ा दिया है। अरविंद केजरीवाल के इसी जमानत के साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ईडी ने उनकी जो गिरफ्तारी की थी, उसको जो चुनौती अरविंद केजरीवाल ने दी है, उस याचिका पर भी अब आगे सुनवाई होगी और उसको एक बड़ी बेंच को ट्रांसफर कर दिया है। यानी जो आज अंतिम जमानत अरविंद केजरीवाल को मिली है, उसके साथ ही साथ जो उनकी चुनौती वाली याचिका है, उसमें उसकी भी एक बड़ी बेंच सुप्रीम कोर्ट को ट्रांसफर की है। अब अगली सुनवाई उस बेंच में होगी। इससे लगता है कि अरविंद केजरीवाल को आज बड़ी राहत और आम आदमी पार्टी को भी बड़ा आज राहत महसूस करने का ये मौका सुप्रीम कोर्ट की तरफ से मिला है। और जो सुप्रीम कोर्ट की जो अंतरिम जमानत आज मिली है, उसका आदेश जब तिहाड़ जेल तक पहुंचेगा तो उम्मीद की जा रही है कि शाम तक अरविंद केजरीवाल की रिहाई हो सकती है। अगर इसको लेटने में टाइम लगता है पहुंचने में, तो कल रिहाई संभव होगी। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत शुक्रिया अखिलेश जी आपका। However, in the interim, the court has observed that Mr. Kejriwal has already undergone substantial amount of incarceration and therefore directed his immediate release in the Enforcement Directorate case. And therefore, insofar as his arrest under Enforcement Directorate is concerned, by Enforcement Directorate is concerned, it has been directed that he should be immediately released. Now that obviously in normal circumstances would have meant that he would be released from jail immediately. However, after the trial court had granted, the vacation bench of the trial court had granted him bail, the CBI had also arrested him. Therefore, he's also been arrested by CBI in a separate, although connected case, but that's technically a separate case. Mr. Kejriwal has initiated proceedings against that also, that is pending and coming before High Court on 17th. So depending on the outcome of the CBI case, his actual release from jail will depend on that. But insofar as ED is concerned, he is no more required to be in custody as per the Supreme Court order in the ED matter. Now, and insofar as Hindi, Mr. Vivek Jain. देखिए, सुप्रीम कोर्ट में हमारी याचिका के अंदर 2 ग्राउंड्स थे। हमारे 2 ग्राउंड्स थे। एक ग्राउंड था मेरिट के ऊपर कि ऑन द मेरिट्स इट इज नॉट रिक्वायर्ड टू बी अरेस्टेड। दूसरा था ग्राउंड की नेसेसिटी क्या है अरेस्ट की, जरूरत क्या है अरेस्ट की। जरूरत वाला पॉइंट हमने इसलिए रेस किया था क्योंकि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के पास एविडेंस बहुत पहले से थे। इसलिए हमने क्वेश्चन रेस किया था कि नेसेसिटी ऑफ अरेस्ट की जरूरत कहां से आ गई जब आपके पास एविडेंस बहुत पहले से थे। सुप्रीम कोर्ट ने हमारी याचिका पे ये क्वेश्चन कंसीडर किया है कि हाँ, नेसेसिटी ऑफ अरेस्ट शुड हैव बीन कंसीडर्ड। आईओ को कंसीडर करना चाहिए था कि जरूरत है या नहीं है अरेस्ट करने की। और इसी पॉइंट के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने नेसेसिटी ऑफ अरेस्ट के ऊपर की जरूरत थी या नहीं थी, आईओ ने अपनी जो उनका डिस्क्रेशन है सही तरीके से एक्सरसाइज किया है या नहीं किया है, ये सोचते हुए कि जरूरत है या नहीं है, इस क्वेश्चन को उन्होंने लार्जर बेंच के ऊपर रेफर कर दिया है। लार्जर बेंच इसके पैरामीटर्स निकालेगी कि भाई नेसेसिटी ऑफ अरेस्ट का क्या मतलब है और आईओ को क्या क्या सोच के और जरूरत है अरेस्ट या नहीं है, इसके ऊपर देखकर ही अरेस्ट करना है। अब इस
क्योंकि मामला अब लार्जर बेंच में लंबित हो गया है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, क्योंकि बहुत देर से अनसाइड है, 21 मार्च से वो अंदर है, इसलिए पीएमएलए वाले मैटर के अंदर उन्हें इंतरिम जमानत दी जाती है और पीएमएलए वाले मैटर के अंदर अब अरविंद केजरीवाल को बेल मिलेगी। एज फार एज सीबीआई इज कंसर्न, सीबीआई का मैटर अभी भी लंबित है, उसके अंदर हमारी याचिका हाईकोर्ट के अंदर अभी पेंडिंग है, जो 17 तारीख को आ रही है। उस पर डिपेंड करेगा कि वो एक्चुअल में केजरीवाल साहब बाहर आएंगे या नहीं आएंगे। एज फार एज पीएमएलए इज कंसर्न, द मैटर इज ओवर। As far as his interim bail is concerned, he is out on bail. Thank you, sir. बिल्कुल, तो राजधानी दिल्ली से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जमानत मिल गई है और फिलहाल बड़ी बेंच सुनवाई करेगी। उसके बाद इस फैसले में बदलाव लिया जा सकता है, लेकिन फिलहाल के लिए उन्हें अंतरिम जमानत दे दी गई है।